खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर एएचएम डफरिन चिकित्सालय के सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला एवं नवजात बच्चों के लिए ओएई जांच का आयोजन किया गया। इसमें कुल 65 नवजात बच्चों की ओई जांच की गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के जन्म के तुरंत बाद उनके सुनने की क्षमता का ऑक्टोस्टिक एमिनेशन टेस्टिंग ओएई करा लेना चाहिए। यदि जन्म के 1 साल के अंदर बच्चों की सुनने की क्षमता में कमी हो जाना जा सके तो साइंस तकनीकी द्वारा उसका इलाज संभव है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बच्चों को बोलने सुनने के साथ साथ बोलने की समस्या भी हो सकती है। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय बधिरता एवं रोकथाम कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिसमें आर्थिक क्षमता विहीन परिवार के बच्चों को बेहतर चिकित्सकों के द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से इलाज किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माता पिता से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नवजात बच्चों की ओई जांच अवश्य कराएं, जिसमें उनके बच्चों का भविष्य में किसी प्रकार की श्रवण संबंधित समस्या न हो। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित करते हुए ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द एएचएम एवं डफरिन चिकित्सालय, मां काशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं केपीएम चिकित्सालय में भी ओएई जांच शुरू की जाएगी। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी मुख्य द्वारा एनपीपीसीडी कार्यक्रम में होने वाली गतिविधियां एवं जांचों की संपूर्ण जानकारी दी गई। डॉक्टर रोहित मल्होत्रा ईएनटी हॉस्पिटल कानपुर नगर एवं एसएन मल्होत्रा ईएनटी फाउंडेशन द्वारा किए गए 6 बच्चों एवं उनके परिजनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। आज एएचएम हॉस्पिटल कानपुर नगर में हम लोगों ने वर्ल्ड हियरिंग डे के 3 दिन बाद एक वर्कशॉप की है, जिसमें हमारी डॉक्टर रुचि जैन जी, हमारे सीएमओ, और जो हमारे इस कार्यक्रम के कैटलिस्ट हैं डॉक्टर रोहित मल्होत्रा जी, और हमारे एचओडीज डॉक्टर प्रवीण, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि जो अगर बच्चों का जन्म होने के बाद में उनके सुनने की क्षमता का अगर हम परीक्षण कर लें कि बच्चे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, और अगर 1 साल के अंदर ये बात पकड़ जाए तो साइंस में ये अवेलेबल है कि कॉकलियर इम्प्लांट लगाकर उस बच्चे को जिंदगी भर के लिए सुविधा मिल सकती है कि वो सुन पाएगा, और जब सुन पाएगा तो फिर वो बोल अपने आप पाएगा। सुन ना पाने से ही बोलना नहीं हो पाता है। तो कॉकलियर इम्प्लांट साइंस में अवेलेबल है, इजीली डूएबल। दिस इज वन। सेकंड थिंग इज कि जनपद में यहाँ पर डॉक्टर रोहित मल्होत्रा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो तो कर ही रहे हैं, एक बड़े हॉस्पिटल वहां भी हो रहा है। मेडिकल कॉलेज भी ऑथराइज इसके लिए है, और हम लोगों की कार्य योजना है कि उर्सला में भी, काशीराम में भी और इस हॉस्पिटल में भी, चूंकि हमारे पास ईएनटी सर्जन्स हैं, तो कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा शुरू कर दें। इस समय स्टेट में एसजीपीजीआई में भी, राम मनोहर लोहिया में भी, केजीएमसी में भी ये सुविधा उपलब्ध है कि कान में कॉकलियर इम्प्लांट किया जा सकता है और बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी 100% ऑलमोस्ट रेस्टोर हो जाती है। खास तौर से तब यदि वो शुरुआत के महीना, 2 महीना, 3 महीना में अगर पकड़ जाए। 5 वर्ष तक इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तभी आएंगे जब 1 साल से पहले हो जाए और 1 साल से पहले इम्प्लांट लग जाए। चौथी बात यह कि सरकार की योजना भी है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। उसमें गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया है कि कॉकलियर इम्प्लांट के लिए जो हमारा सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है भारत सरकार का और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसमें अलायंस है कि हम बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को फ्री में 100% कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं। उसमें जो भी कॉस्ट आती है काफी 10 लाख से ऊपर आ जाती है, परंतु वो फ्री है। और इसमें जो बीपीएल की जो सीमा है वो भी हेल्दी है, कि अर्थात किसी परिवार की आय यदि 2,70,000 रुपए या उससे कम है, करीब 20-22 हजार पर महीना से कम है, तो उस व्यक्ति को 100% फ्री कॉस्ट पर सरकार ये फैसिलिटी दे रही है। तो साइंस में डूएबल है, बच्चे 100% रेस्टोर हो सकते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं, रोटरी क्लब हो सकता है, वो हमें हैंड होल्डिंग में इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कानपुर कैन बी अ चैंपियन ऑफ द कॉकलियर इम्प्लांट इश्यूज। वी हैव ग्रेट डॉक्टर्स, ग्रेट फैसिलिटीज विच वी नीड टू स्केल अप, टू मोटिवेट एंड ऑल्सो टू गाइड ऑल्सो, कि इसको सभी पेरेंट्स आइडेंटिफाई जरूर कर लें, क्योंकि बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम यदि हो रही है तो कल वो बोल भी नहीं पाएगा। यदि आपने शुरुआत के महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये परीक्षण करा लिया गवर्नमेंट सिस्टम से या प्राइवेट सिस्टम से, और आपने इंटरवीन कर लिया, तो आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए सुनने योग्य हो जाएगा और बोलने योग्य हो जाएगा। जो फाइनल बात ये है कि जो डॉक्टर्स ने मुझे ब्रीफ किया है कि जो इसमें इम्प्लांट है वो लाइफ लॉन्ग है। अगर एक बार आपने इम्प्लांट लगा लिया तो फिर वही इम्प्लांट आपका लाइफ में, चूंकि जिंदगी भर
काम आता है, बिकॉज कान के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी जो मेन पार्ट्स हैं, उसमें अलग से ग्रोथ नहीं होती है, तो वो सफिशिएंट होता है फॉर लाइफ लॉन्ग। So we will try कि कानपुर should be the champion of this cause and we have great doctors here also to champion this cause। सीएमओ साहब को मैं कहूँगा लीड करें इस कैंपेन को, जो हमारे उर्सुला के डायरेक्टर डॉक्टर अग्रवाल साहब हैं, डॉक्टर रुचि जैन जी हैं, हमारे सीएमएस है, और डॉक्टर मोहित्रा साहब का भी धन्यवाद।